अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में इस बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि मेरी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय जिनेन्द्र। हम सभी ने पालीताना के शत्रुंजय तीर्थ के दर्शन किए होंगे, शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा की होगी, आदिनाथ भगवान की पूजा की होगी। आज के समय में हम पालीताना पहुंचकर आराम से यात्रा शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया था कि अगर किसी को यात्रा करनी हो तो वो चाहकर भी नहीं कर सकता था। वो लगभग नामुमकिन हो चुका था। कोई भी शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा नहीं कर पा रहा था। आज मैं आपको इस वीडियो में शत्रुंजय तीर्थ की रहस्यमयी वाघन पोल की कहानी बताने वाला हूँ, जो असल में पालीताना शत्रुंजय तीर्थ में घटी थी। तो जब आप पालीताना की यात्रा करते हैं तो कई सारे द्वार आते हैं। उसमें से एक द्वार, एक गेट का नाम वाघन पोल है। वहां पर एक टाइगर का पुतला भी लगा हुआ है। तो जब हम हाथी पोल तक पहुंचते हैं तो कुमारपाल राजा द्वारा बनाए गए मंदिर के सामने नीम के पेड़ के नीचे एक छतरी है। तो क्या आप जानते हैं कि उस द्वार का नाम वाघन पोल ही क्यों रखा गया और नीम के पेड़ के नीचे वो छतरी किसकी है? तो कई साल पहले एक वाघिन ने, एक टाइग्रेस ने गिरिराज के ऊपर कब्जा कर लिया था। किसी भी यात्री को यात्रा नहीं करने आने देती थी। कई सारे यात्री और कई सारे पुजारी को उस वाघिन ने मार दिया था। अब उस वाघिन के डर से कोई भी भगवान की यात्रा नहीं कर पा रहा था। सब परेशान हो गए। भगवान की यात्रा तो करना चाहते थे, लेकिन वाघिन के डर से, टाइग्रेस के डर से कोई यात्रा नहीं कर पा रहा था। उसी समय पालीताना के अंदर भावसार जाति के वीर विक्रम सिंह अपने भैया और भाभी के साथ रहते थे। वीर विक्रम सिंह एक बार तालाब पर कपड़े धोने के लिए गए। कपड़े धोने के बाद वो बहुत थक गए थे और उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। उन्होंने अपनी भाभी से भोजन मांगा। भाभी ने कहा अभी भोजन बनने में समय लगेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। वीर विक्रम सिंह बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने क्रोध में अपनी भाभी से कहा, क्या भाभी, आप भोजन भी समय पर नहीं बना सकती? भाभी ने भी क्रोध में कहा, देवर जी, मेरे सामने इतना वीर बनने की जरूरत नहीं है। यदि आप इतने ही वीर हो तो पालीताना के ऊपर जाओ और उस वाघिन को मार भगाओ जो यात्रियों को भगवान की यात्रा करने से रोक रही है। भाभी की यह बात सुनकर उनके हाथ में जो कपड़े धोने की लकड़ी थी उसको लेकर गिरिराज के ऊपर चलने लगे। वे बोले, आज तो वाघिन को मार भगाना है। भाभी ने कह दिया तो कैसे कह दिया, मैं बता दूंगा कि मैं भी बहुत बड़ा वीर हूँ। जैसे ही वे गिरिराज के ऊपर चलने लगे, रास्ते में उनके मित्र मिले। मित्र ने बोला, कहाँ जा रहे हो? वीर विक्रम सिंह ने कहा, मैं ऊपर गिरिराज पर जा रहा हूँ। जिस वाघिन ने गिरिराज की यात्रा रोक रखी है उस वाघिन को आज मैं मार भगाऊंगा और यात्रियों के लिए फिर से यात्रा शुरू करवा दूंगा। इससे लोग फिर से भगवान की पूजा भक्ति कर पाएंगे। यह सुनकर मित्र ने कहा, माना कि तुम ऊपर वाघिन को मार भगाने जा रहे हो, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि तुमने वाघिन को मार दिया या वाघिन ने तुमको मार दिया? वीर विक्रम सिंह ने कहा कि जब मैं वाघिन को मार भगाऊंगा तब मैं जोरों से घंटनाद करूंगा। से ही तुम्हें घंटनाद की आवाज सुनाई दे तो ये समझ जाना कि वाघिन मर चुकी है और अब सब फिर से यात्रा शुरू कर सकते हैं, भगवान की पूजा भक्ति कर सकते हैं। उन्होंने गिरिराज के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय ऊपर चढ़ने के बाद एक पेड़ के नीचे वो वाघिन सो रही था। वीर विक्रम सिंह ने सोचा कि किसी भी सोए हुए पर हमला नहीं करना चाहिए, ये गलत होगा। फिर उन्होंने उस वाघिन को आवाज करके जगाया। उस वाघिन ने जैसे ही मनुष्य को देखा, जैसे ही वीर विक्रम सिंह को देखा, वाघिन ने जोरों से हमला किया। वीर विक्रम सिंह ने भी जो हाथ में कपड़े धोने की लकड़ी थी उससे वाघिन पर हमला किया। एक तरफ से वाघिन हमला कर रही थी और दूसरी तरफ से वीर विक्रम सिंह। दोनों में बहुत तेज युद्ध चल रहा था। जैसे तैसे करके वाघिन तो मर गई, लेकिन वीर विक्रम सिंह की भी स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी। वीर विक्रम सिंह ने सोचा कि अगर मैं घंटे तक नहीं पहुंचा और घंटनाद नहीं किया तो सभी लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब शत्रुंजय तीर्थ वाघिन से मुक्त हो चुका है, अब सब यात्रा शुरू कर सकते हैं। फिर वीर विक्रम सिंह में जितनी भी शक्ति, जितनी भी सांस बची थी वो सब इकट्ठा करके वह घंट के पास पहुंचे और जोरदार घंटनाद किया।
और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। घंटनाद की आवाज सुनकर जितने भी यात्री थे उन सभी ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि एक तरफ वाघिन मरी हुई थी और दूसरी तरफ वीर विक्रम सिंह। इसीलिए जहां वाघिन मरी थी वहां पर एक द्वार बनाया जिसका नाम वाघन पोल रखा गया। और जिस वीर विक्रम सिंह ने गिरिराज को वाघिन से मुक्त कराया, ऐसे वीर विक्रम सिंह की छतरी एक नीम के पेड़ के नीचे बनाई गई जो उनकी आकृति में देखने को मिलेगी। वीडियो को दिल खोल के लाइक और शेयर करना। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही #जय आदिनाथ भी जरूर लिखना। और ऐसे यूनिक, हिस्टोरिक, मिस्टीरियस, टेक्नोलॉजी और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और साइड वाले बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि मेरी सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके कोई भी डिवाइस में पहुंच जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, किसी भी चीज में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।